नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकुरी सिन्हा और आपको सुना रही हूं राकेश कुमार सिंह, चर्चित उपन्यासकार कथाकार की कहानी खत। Am I meeting Major Verma? Yes, the same. But what's your problem? Hello Major, I'm Mrs. Gomes. मेजर वर्मा को लगा कि या तो उनके कान बजने लगे हैं या फिर उनकी आंखों को चश्मे की ज़रूरत पड़ चुकी है। उन्होंने तो कैप्टन रवि सक्सेना की पत्नी मिसेस गोम्स की कल्पना किसी और ही रूप में की थी। लंबी, छरहरी, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीली नाक और लंबे लंबे बालों वाली कोई खूबसूरत युवती ही रवि की बीवी हो सकती थी, पर सामने आई छड़ी टेक कर झुकी झुकी चलती यह वृद्धा मिसेस गोम्स। परंतु वृद्धा ने स्वयं आगे बढ़कर अपना परिचय दिया तो मेजर वर्मा को यकीन करना ही पड़ा कि वही मिसेस गोम्स थी। हालांकि मेजर वर्मा ने पहले भी बहुत सोचा था कि किसी सक्सेना की बीवी आई तो कोई गोम्स क्यों हो सकती थी। तो फिर कौन है यह वृद्धा जिसके पते पर रवि चिट्ठियां लिखा करता था? शायद ये रवि की माँ, ताई या चाची, पर यह सवाल फिर भी बदस्तूर कायम था कि रवि सक्सेना की रक्त संबंधी कोई गोम्स कैसे हो सकती थी। ट्रेन स्टेशन छोड़कर निकल चुकी थी। अगले मोड़ वाली पहाड़ी सुरंग में प्रविष्ट होने से पूर्व इंजन ने लंबी सीटी दी तो मेजर वर्मा मानो चैतन्य कर्तव्य बोध हुआ। कुछ सवालों के जवाब के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार ही सबसे बेहतर तरीका होता है उत्तर पाने का। धीरे धीरे खुद ब खुद सामने आ जाती हैं सारी बातें। आइए मैडम, मेजर वर्मा ने मिलिट्री जीप की ओर इशारा किया। दिस वे प्लीज। वृद्धा चुपचाप जीप में बैठ गई। मेजर वर्मा ने इग्निशन में चाबी घुमाई, जीप को गियर में डाला। जीप आगे की ओर दौड़ पड़ी। शाम ढल रही थी। पहाड़ी परिंदे सिर के ऊपर से चहचहाते अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे। पीपल, देवदार, सागौन और कुंभ वृक्षों से सरसराती गुजरती हवा में सर्द खुशकी थी। छावनी तक जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़क पर जीप चलाते समय भी मेजर वर्मा एकाग्रता पूर्वक ड्राइविंग करने की कुवत नहीं जुटा पा रहे थे। तय नहीं कर पा रहे थे कि बात कहाँ से शुरू करें। सोच नहीं पा रहे थे कि जिन हालात में रवि की मृत्यु हुई है उसकी तफसील मिसेस गोम्स को बताना जरूरी है भी या नहीं। रवि सक्सेना के अभिभावक के रूप में किसी गोम्स की कल्पना तो वे कर ही नहीं सकते थे। रवि, कैप्टन रवि सक्सेना उनकी गढ़वाल रेजिमेंट की 17वीं ब्रिगेड का शायद सबसे जिंदा दिल जवान था। बेफिक्र, बेलौस जिंदगी से भरा भरा दूसरे जवानों के लिए एक आदर्श फौजी। हमेशा मुस्कुराता, खिलखिलाता। संजीदगी तो जैसे उसे छू भी नहीं गई थी। हर समय अपने घर की बातें, चुटकुले, बीवी के किस्से आदि सुनाता रहता था। हर सप्ताह उसके घर नैनीताल से उसकी बीवी का एक खत जरूर आता था, किसी स्थापित रूटीन की तरह। बिना नागा वह उस खत को बारंबार सबको दिखा दिखा कर चूमता था, सैकड़ों बार। शाम को कैंटीन में वह उस खत को जोर
जोर से पढ़कर यूं सबको सुनाता था मानो कोई उम्दा टीवी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। ऐसे पत्र जिसे कोई व्यक्ति अपने जिगरी दोस्त को भी दिखाना पसंद न करे। फिर बाकी के 6 दिन अगला खत आने तक उस खत को यूनिफॉर्म की ऊपर वाली जेब में यूं लिए फिरता था कि चिट्ठी का सिरा जेब से बाहर झांकता रहता था। वह कहता था, जब तक कोई चक्र इस जेब पर नहीं टक जाता यारो, ये खत ही तो मोर्चे पर हमारे मेडल्स। एक दफा नेगी ने उसे टोका था, चिट्ठी को हिफाजत से कहीं रख दे रवि, चिट्ठी को हिफाजत से कहीं रख दे रवि, वरना कहीं खो न जाए तेरा एक मेडल। ऐसे कमेंट्स के लिए रवि सक्सेना के पास कहीं से पढ़े हुए 2-3 रटे रटाए जुमले हमेशा तैयार रहते थे, जिन्हें रवि अपनी जेब से बाहर झांकती चिट्ठियों वाली हरकत को जस्टिफाई करने के लिए कहा करता। यार नेगी, चिट्ठियां तो वह गोद हैं जो रिश्तों को टिकाए चिपकाए रखती हैं। So don't take this letters lightly. ये खत तो समय और दूरी की दरियाओं पर बने हुए पुल, समझे? कोई कभी उसे झड़कता, क्या सक्सेना, तुम तो अपनी बीवी के प्रेम को भी एक्सपोजर की चीज समझते हो। ऐसे खत छुपाने की चीज है या प्रदर्शन की? तुम क्या समझो प्यारे लाल, रवि का उत्तर होता, जलो मत, सबक लो इस लिफाफे पर चिपके टिकटों से, सबक लो इस लिफाफे पर चिपके टिकटों से। जब तक लिफाफा मंजिले मकसूद तक पहुंच नहीं जाता, चिपके रहते हैं लिफाफे से फरमाबरदार बीवी की तरह। टुकड़ों टुकड़ों में रवि के ये किस्से मेजर वर्मा तक पहुंचते थे। होम सिकनेस का लाइलाज मरीज रवि सक्सेना छुट्टियों पर घर आते समय तो बच्चों सा उत्साहित हो उठता था, बेहद रोमांचित, पर विदा होते वक्त एकदम संजीदा हो जाता। फिर लौटना होगा न सर? क्या आप बता सकेंगे सर कि इस होम सिकनेस नामक बीमारी का इलाज कब तक ढूंढ लिया जा सकेगा? मुस्कुरा देते मेजर वर्मा, कहते, लौटने के बारे में घर पहुंचकर सोचा जाता है कैप्टन। विश यू अ हैप्पी जर्नी। गो माय सन एंड एंजॉय योर हॉलीडेज। और हाँ सक्सेना, लौटने का दिन मत भूल जाना। परंतु इस बार छुट्टियों पर नहीं जा सका था रवि 15 दिनों की छुट्टियां ग्रांट हुई थी उसकी, जबकि साथ ही हफ्ते भर की छुट्टी अस्थाना। पिछले माह ही अपनी शादी कराकर घर से लौटा था अस्थाना। घर जाने को उतावला था, छुट्टी पर जाने से पहले कि वह इमरजेंसी आ गई थी। आनन फानन में हुआ वह अभियान जिसमें रवि और उस मिशन में सबसे जूनियर अस्थाना दोनों ही शहीद हो गए। बस 2 ही दिन तो गुजरे हैं उस हौलनाक वाक़े को। मोर्चा फतह करने के बाद नए लोगों, बचे लोगों और अपने 2 जवानों के मृत शरीर के साथ वापस बेस कैंप लौटे थे मेजर वर्मा। अस्थाना बिहार का था। उसकी लाश प्लेन द्वारा पटना भेजी जानी थी। रवि के सामानों की तलाशी ली गई थी ताकि यदि उसके घर का पूरा पता मिल जाए तो फौरन से पेशतर उसके घर
तार भेज दिया जाए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पता ढूंढने की कोशिश बाद की बात थी। नैनीताल कोई दूर तो था नहीं। अविलंब सूचित कर पाने की स्थिति में रवि की बीवी या कोई सगे वाला अगले ही दिन आराम से रवि के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता था या फिर डेड बॉडी ही क्लेम कर सकता था। वैसे भी रवि की डेड बॉडी के नाम पर गोश्त के कुछ लोथड़े, चंद अस्थियां और यूनिफॉर्म की चिंदियां ही तो बची थी। रवि के वेयर से फौजी झोले में से एक लिफाफा बरामद हुआ था। जल्दीबाजी में रवि ने पत्र लिख तो डाला पर उसे पोस्ट नहीं कर पाया था। उस अनभेजे खत पर जो पता था वह मिसेस गोम्स का था, एंजल्स होम, नैनीताल। शायद बीवी के अलावा रवि का कोई और था भी नहीं, क्योंकि यदि होता तो रवि कभी न कभी उसका भी जिक्र जरूर करता। रवि को निकट से जानने वालों ने मिसेस गोम्स के रूप में रवि की पत्नी की ही कल्पना की थी। शायद रवि ने किसी पारसी या क्रिश्चियन युवती से प्रेम विवाह किया। बाज लड़कियां, खास तौर पर नौकरी पेशा, शादी के बाद अपने सरनेम भी नहीं बदलती। पर रवि की पत्नी के बदले आई थी 60-70 वर्षीय या महिला मिसेस गोम्स। छुर्रियों भरा चेहरा, हिम श्वेत केश, झुकी कमर और लगभग कांपती हुई सी आवाज। सूरज कब का नीली चोटी के पीछे छुप चुका था। आकाश में नारंगी पीले बादलों की पृष्ठभूमि में ढेर सारे बगुले धारियों में चोटी की ओर उड़े जा रहे। पहाड़ों में शाम वैसे भी कुछ जल्दी हो जाती है, ऊपर से हल्का हल्का कोहरा भी घिरने लगा था। नीचे घाटी में स्थित बस्ती की रोशनियां कोहरे को चीरती टिमटिमाने लगी थी। ठंड बढ़ने लगी थी। मिसेस गोम्स के बूढ़े शरीर ने हल्की सी झुरझुरी दी। आपको सर्दी लग रही है मिसेस गोम्स, मेजर वर्मा ने कहा। यदि बुरा न माने तो मेरा ओवरकोट कंधे पर डाल लें। नहीं, ठीक है। ठीक नहीं है मिसेस गोम्स। मेजर वर्मा ने सीट की पुष्ट पर पड़ा अपना ओवरकोट मिसेस गोम्स की गोद में डालते हुए कहा था, बस इस चढ़ाई के बाद हम सीधे लुढ़कते हुए छावनी में होंगे। तब तक आप रवि के बारे में कुछ बताइए। इफ यू। मेजर वर्मा ने सोचा शायद इससे मिसेस गोम्स के भीतर जमा गुबार कुछ छाट सकेगा। शायद उनकी चेतना से बार बार हथौड़े की तरह टकराता यह प्रश्न हल हो सकेगा कि आखिर कौन है ये मिसेस गोम्स। पुअर चाइल्ड। मिसेस गोम्स ने गाढ़ी सांस ली। जब भी छुट्टियों में आता तो पैसा पानी की तरह बहाता था। मैं रोकती तो बोलता, मिसेस गोम्स किसके लिए बचाएगा हम पैसा, अपना और है ही कौन। जो है सो यही तो है, ये बच्चा लोग, तुम्हारा होम और मेरी मम्मी। तुम मिसेस गोम्स, ओह जीसस। रो पड़ी मिसेस गोम्स। मेजर वर्मा का मन हुआ पूछें, और रवि की बीवी। पर मिसेस गोम्स का कंधा हिचकियों के आवेग से जोर जोर से हिलते देखा तो वे बलपूर्वक अपनी इच्छा दबा गए अपना प्रश्न। वृद्धा को एक ही बार में ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं। सुबह तक तो सारी बातें स्वयं सामने आ ही जानी।
शायद रवि सक्सेना से बहुत प्यार करती थी मिसेस गोम्स। पता नहीं क्या रिश्ता था दोनों में। उस अभियान की रात बेहद उत्साहित था सक्सेना, शायद इसलिए कि लौटते ही छुट्टियों पर जो जाने वाला था अपनी बीवी से मिलने और इन मिसेस गोम्स से भी। किसी धावे से पहले मेजर वर्मा सारी औपचारिकताएं छोड़कर जवानों के साथ ही बियर पीते थे। उस रात बेहद खिला था रवि। हालांकि मिशन की सफलता के प्रति खुद मेजर वर्मा भी सशंकित थे। 50-50 के चांसेस थे, पर रवि के चेहरे पर शिकन तक नहीं। वह हमेशा की तरह ही बेफिक्र था, बेलौस, ठहाके लगाता। उसने कहा था घर से हजारों मील दूर बॉर्डर पर एक गुमनाम मौत मर जाना किसी फौजी की मंजिल नहीं होती। मौत आए तो ऐसी झूम कर आए कि याद रखें लोग। पूरे 21 तोपों की सलामी के साथ फौजी का जनाजा जरा धूम से निकलना चाहिए। Die with your shoes। रिपीट कर रहे हैं, Die with your shoes। लाम पर गुमनामी की मौत एक लानत है। उस रात अस्थाना कुछ ज्यादा ही संजीदा हो रहा था। रवि ने उसे टोका था, क्या उजबक की तरह मुंह लटकाए बैठा है बे? क्या उजबक की तरह मुंह लटकाए बैठा है बे? बीवी की गोद में मरने की उतावली है जो बेटा जल्दी से मोर्चा फतह कर और जाकर गर्क हो जा बीवी के पहलू में।